एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस हैं और वो उसी टॉपिक पर रिलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है जो मैं आपको थ्रू 2.3 के इंट्रोडक्शन में बताया हुआ हूँ। तो आप लोग इसका एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देख करके आना इस एक्सरसाइज पर। ओके, आप लोग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों की मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस। यानी कि 5 पार्ट्स दिए गए हैं, इनसे ये डिविजिबल है। हमें यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिखाना है कि इनका रिमाइंडर क्या आएगा। कि जब ये इनसे डिवाइड किया जाता है, सॉरी, जब इनसे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमको ये देखना है। अब देखो, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट सिखाया था रिमाइंडर थ्योरम का। हमें इसमें रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। अब ये मत करना कि आप इसको डिवाइड करने लग जाओ इससे उठा करके इस कंप्लीट। नो, हमने जो रिमाइंडर थ्योरम सीखी है ना, रिमाइंडर थ्योरम जो सीखी है वो हमने इसी पर्पज से सीखी है कि जब भी हमको ये चीज चेक करनी हो कि क्या ये गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर इससे निकला हुआ उस वेरिएबल की वैल्यू, या फिर वो जो वैल्यू निकली है वो उसका जीरोस होगी या नहीं होगी, ये चेक करने के लिए हमको रिमाइंडर थ्योरम दी गई है। जो कि कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, अगर ये किसी पॉलिनोमियल gx से डिविजिबल है तो यहाँ पर एक वैल्यू rx आएगी। अगर वो rx वैल्यू, या तो वो rx वैल्यू जीरो होगी या फिर वो नॉन जीरो होगी। लेकिन 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 gx से डिवाइड करने पर x की एक वैल्यू आएगी a। अगर वो a वैल्यू को हम px में पुट कर दे, px में a की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर gx से x की वैल्यू a आएगी निकल करके। अगर उसको हम px में पुट कर दे, अगर px में पुट कर दे तो p हमको क्या देते हैं, रिमाइंडर देता है। यानी कि पोलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, पोलिनोमियल की वैल्यू होती है, यानी कि पोलिनोमियल में x की जगह वैल्यू पुट करने पर, x की जगह वैल्यू पुट करने पर जो px की जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली कुछ और नहीं, वो क्या होती है, rx होती है। और ये rx ही डिसाइड करती है कि जो गिवन gx है वो gx है, क्या वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अगर ये इसका फैक्टर है तो x की जो गिवन वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इस पोलिनोमियल के जीरोस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है। हालांकि मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट यहीं पर समझ में आ गया होगा, आपको इंट्रोडक्शन देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आप लोग इसका इंट्रोडक्शन देख करके आओगे तो आप लोगों का यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। तो चलो इसको 1 बाय 1 करते हैं। तो वो करना कैसे है, हम लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये पोलिनोमियल है। और हमको जी एक्स हमको क्या दिया हुआ है x प्लस 1 दिया हुआ है। हम ये लेट करेंगे, लेट जी एक्स इक्वल टू दिस एंड पी एक्स इक्वल टू दिस। अब जी एक्स को क्या रख दो, जीरो रख दो, क्योंकि हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो फोर फाइंडिंग रिमाइंडर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जी एक्स को क्या रख दो, जीरो रख दो। एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। एक्स की जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करने पर, अगर वो एक्स की वैल्यू ने इस पी एक्स को जीरो कर दिया तो इसका मतलब क्या है, कि एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगी, वैल्यू माइनस वन। तो पुट एक्स इक्वल टू -1 इन पी एक्स। देन देन पी -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 यहाँ पर -1, यहाँ पर +3, यहाँ जाएगा -3 प्लस 1। तो इक्वल टू -3 से 3 गया, 1 से 1 गया 0। तो यानी कि p-1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब आर एक्स हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब आर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, क्योंकि पी एक्स ने क्या दिया, हमको आर एक्स दिया, p-1 ने हमको क्या दिया, आर एक्स दिया, यानी कि रिमाइंडर दिया। जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब हैंस दिस शोज दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, हमें यहाँ पर चेक नहीं करना था एक्चुअली में, बस हमको यहाँ पर क्या दिखाना था, हमको केवल इतना पार्ट दिखाना था। अगर वो चेक करने के लिए कहे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो आर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, तो हैंस रिमाइंडर इज 0। आप लिख देंगे हैंस रिमाइंडर इज 0। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं एज इट इज। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। मैं आप लोगों को शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूँ, आपको प्रोसेस
पिछले जैसे मैंने पीछे किया ना प्रोसीजर, आपको वैसे ही करना है। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट पे कर रहा हूँ जिससे कि ये वीडियो जल्दी समाप्त हो जाए। ओके, सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा ना जाए क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है और 3 क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट पे ही रिलेटेड है। अब हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/2 है, इसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ हाफ आ जाएगा। ओके, और पी एक्स हमारे पास क्या है, वो ये एक्स क्यूब माइनस 3x, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पर है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू है। तो जी एक्स को जीरो रख दिया, एक्स यहाँ पर रख दिया। अब एक्स की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे हम इसमें हाफ हाफ रख देंगे। तो हाफ का क्यूब प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू उसकी, तो हो जाएगा 1/8 प्लस ये आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5/2 5/2, तो यहाँ पर जाएगा 7/8 प्लस 5/2 और यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे 8 आएगा, यहाँ पर 7 प्लस 20 तो यहाँ पर 27/8 आ जाएगा। तो 27/8 हमारा क्या आ जाएगा, आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पी एक्स के p1/2 के इक्वल होगा। ओके, तो आर एक्स क्या आ जाएगा हमारा 27/8 आ जाएगा। अब ऐसे थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि क्या है, एक्स है, एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे। एक्स हमारा जी एक्स की वैल्यू है, इसको जीरो के इक्वल रख दिया, इसको पी एक्स में रख दो उठा करके, तो लो जी जीरो रख दो। सिंपल सी बात है, एक्स क्यूब यानी कि जीरो का क्यूब प्लस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि ये सब जीरो हो जाएंगे और वैल्यू क्या बचेगी 1। तो यानी कि पी जीरो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फोर्थ वाले पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस पाई जी एक्स की वैल्यू है, ये जी एक्स है हमारे पास, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल रख दो, एक्स इक्वल टू माइनस पाई। मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, जैसे मैं पहला पार्ट इसका प्रोसीजर के थ्रू करवाया, आपको उसी तरीके से सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो शॉर्ट हो। ओके, अब इसको पी एक्स में रख दो, माइनस पाई, कुछ नहीं करना, माइनस पाई का क्यूब ओके, क्यूब प्लस 3 इंटू पाई का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पाई क्यूब ओके प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, रिमाइंडर हमारे पास ये आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, तो ये हमको ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस 1। ये रिमाइंडर आएगा क्योंकि आगे सोल्व नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या बन गई, एक यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई। ओके, यहाँ पर पाई स्क्वायर है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई क्यूब है, तो ये ऐसे सोल्व नहीं हो सकता। ओके, तो चलो, वैसे यहाँ पर एक वैल्यू, अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे ना तो ये सोल्व हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर ये पाई की फॉर्म में, यहाँ यानी कि एक तरीके से कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। ओके, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट आ गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, 5 + 2x इक्वल टू जीरो रख देंगे, यानी कि जी एक्स की वैल्यू है, इसको जीरो के इक्वल रखना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5, सॉरी माइनस का 5/2, ये आ जाएगा। इसको पी एक्स में रख दो, माइनस का 5/2, यानी कि माइनस का 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 प्लस 1, ये वैल्यू आई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको लेकर के। ओके, यहाँ पर था पी में मैंने -5/2 रखा, तो आया माइनस का 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 5/2 प्लस 1। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा 125/4, सॉरी 8 माइनस का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये 25 की मीटर 3 में 75/में 8, सॉरी 4 आ जाएगा प्लस माइनस 5 3 15/2 प्लस 1, यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो पी एक्स की यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी, सॉरी थोड़ी लेते हैं इसका एलसीएम, इसका एलसीएम 8 आएगा, तो माइनस का 125 प्लस यहाँ पर 4 टू 8 होता है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 0, यहाँ पर 150। ओके, माइनस का 15 + 2/2, 150 में से 125 गए, देखो 150 में से 125 गए तो कितने बचे, 25 बचेंगे, अपॉन में 8, माइनस में यहाँ पर 17/2 आया। ओके, इसका एलसीएम 8 आया,
25 माइनस माइनस 470 जा 428 कैरी टू 41456 ओके अपॉन में 8 यानी कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी 8 में से 5 गई 3 2 में से 43 यानी कि माइनस का 43/8 का आएगा रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 43/8 ओके क्योंकि p -5/2 किसके को होगा रिमाइंडर के को होगा रिमाइंडर किसके को होगा माइनस का 43/8 के। हालांकि मैं आप लोग इसको सोल्व करके देख लेना यही आंसर रहेगा ओके। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट फर्स्ट। इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें उसने बोला क्या है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जो हम क्वेश्चन फर्स्ट में कर चुके हैं वही हमें इसमें करना है। तो लेट पी एक्स वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का x² प्लस 6x और माइनस ए ओके और लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। हमने ये ले लिया x माइनस ए कुछ नहीं करना पुट जी एक्स इक्वल टू 0 तो x माइनस ए इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे टू फाइंड रिमाइंडर ओके। इससे पर्पस भी क्लियर हो जाएगा। हमने इसको 0 के इक्वल क्यों रखा x की वैल्यू क्या आ गई a आ गई ओके। अब पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू a इन पी एक्स में पुट कर दो बस और कुछ नहीं। तो p a तो a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए तो a क्यूब माइनस का ए क्यूब हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर प्लस 6a माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कट गया 6a माइनस ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ए की वैल्यू ये आ गई और पी ए किसके को होगा पी ए किसके को होगा आर के को होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम ओके। रिमाइंडर थ्योरम जितने भी मैंने पिछले पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट करवाए हैं उसमें आप लोग ये इस स्टेप के बाद जब आप पी ए निकालोगे या फिर पी पॉलिनोमियल की जब आप वैल्यू निकालोगे उसके बाद आप इस तरह से लिखना और ब्रैकेट में लिख देना बाय रिमाइंडर थ्योरम ओके। ये एक ही परफेक्ट तरीका है जिसपे आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और इसका मतलब आर इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओके। आप लोग इसको इंक्लूड कर लेना जितने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पार्ट करे हैं। तो चलो इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। बस उसमें उसने ये कह दिया कि चेक करो कि क्या गिवन पॉलिनोमियल उसका फैक्टर नहीं है यानी कि यहाँ तक तो हमको सेम करना है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो फैक्टर हो जाएगा अगर वो फैक्टर नहीं होगा तो बस इससे एक छोटा सा आगे हमें स्टेप बढ़ाना होगा। चलो अगले पेज पर उस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी में करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला क्या है कि चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। क्या इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं है। कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन वही प्रोसीजर जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया कि लेट पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x इसका फैक्टर है नहीं ये यानी कि ये जी एक्स होगा ये पी एक्स होगा पी एक्स ये हो गया जी एक्स आपका ये हो जाएगा। लेट जी एक्स इक्वल टू 7 प्लस 3x तो पुट जी एक्स इक्वल टू 0 तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 क्यों टू चेक फैक्टर को चेक करने के लिए। तो 3x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 7/3 सो -7 माइनस का 7/3 क्या हो गया x की वैल्यू हो गई। पुट x इक्वल टू -7/3 इन पी एक्स में पुट कर दो देन माइनस का 7/3 इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू माइनस का 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस का 7/3 बस कुछ नहीं करना। 3 इंटू 7 7 जा 49 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई इंटू 7 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा एज इट इज अपॉन में 3 ओके यानी कि 3 का क्यूब प्लस यानी कि सॉरी माइनस प्लस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन में 3 ओके। तो कुछ नहीं करना है देखो एक पावर से एक पावर की ओके। यहाँ पर क्या बचेगा 7 9 जा 63 कैरी 6 7 4 जा 28 और 6 की 34 3 4 3 माइनस का अपॉन में 9 यानी कि 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा तो 9 आ जाएगा 49 अपॉन में 3 ओके। और देखो 49 अपॉन 3 है यहाँ से कॉमन ले लो 49 अपॉन 3 माइनस का यहाँ से क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से क्योंकि यहाँ पर 49 अपॉन में 3 यहाँ से 3 यहाँ से 49 अपॉन में 3 कॉमन गया यहाँ से 49 अपॉन में 3 कॉमन गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बचा 7/3 यहाँ पर हमने माइनस भी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस भी हमने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो माइनस का 49 अपॉन में 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया यहाँ पर क्या बचा 7/3 यहाँ से एक 3 बाहर गया अपॉन में यहाँ पर एक 3 बच गया क्योंकि यहाँ पर क्यूब कटने के बाद यहाँ पर एक पावर से एक पावर जाने के बाद यहाँ पर 3 स्क्वायर बचा 3 स्क्वायर में से एक 3 बाहर गया अपॉन में 3 बच गया अपॉन ऊपर क्या बच गया
49 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 49 यहाँ से बाहर गया, ऊपर 7 बच गया, 7/3 और माइनस यहाँ से हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि ये तो पूरी क्वांटिटी बाहर चली गई। इसके बाद माइनस का 49/3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 3 + 1 3, इसका एलसीएम ले लो, 3 × 3 प्लस यानी कि 10 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या करना है, 4 - 490/9, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि p माइनस का 7/3 क्या आया, माइनस का 490/9, और p माइनस का 7/3 किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 490/9। तो यानी कि यहाँ पर हम चेक कर रहे थे ना कि क्या ये वैल्यू इसकी फैक्टर है या नहीं है। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर लेस देन या फिर डजंट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब हैंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर r 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि px की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू -7/3 इसका 0 होना चाहिए था। और जब जीरोस को इसमें पुट करने के बाद, इस वैल्यू को इसमें पुट करने के बाद r की वैल्यू यानी कि px की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। बस यही था आज का सॉल्यूशन, जिसमें केवल 3 क्वेश्चन थे, और ये आपके बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, जो कि आपके एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। ठीक है, और हमने तीनों में ही सेम काम किया, बस अलग अलग वैल्यू हमारे पास थे। आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना अपने आसपास के रिश्तेदारों में भी, और लोकल में आपके पड़ोस में आपके बच्चे होंगे, आपके आसपास में पड़ोस में बच्चे होंगे जिनको नीड है इस वीडियो की, और टीचरमेट्स होगी, क्लासमेट्स होगी, आप लोग उनमें भी इसको शेयर करना। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम फैक्टर थ्योरम को पढ़ेंगे, यानी कि फैक्टर्स निकालने के लिए पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। फैक्टर्स यानी कि ये जो फैक्टर है, ये निकलेंगे कैसे, सॉरी, ये जैसे कि ये इसका यहाँ पर तो ये इसका फैक्टर नहीं है, मान लो अगर इसका फैक्टर होता, तो ये फैक्टर हम इस गिवन पॉलिनोमियल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जिसके दो मेथड होंगे, एक तो फैक्टर थ्योरम और एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके, बाकी ये जो अगली एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन फैक्टर थ्योरम पर बेस है, और उसी में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का ही यूज़ करते हैं, और जो फैक्टर थ्योरम है वो एक तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम की तरह यूज़ होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, और आज तो वैसे भी बारिश हो रही है, ठीक है, मेरठ में, और बच के रहे। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।